अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स बाय गौरी एकेडमी। प्रीवियस सेशन के अंदर हमने सेट डिफ़ॉल्ट और फ्रॉम कीज़ के बारे में डिस्कस किया था। इस सेशन के अंदर हम नेस्टेड डिक्शनरी के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले कि पुटिंग ए डिक्शनरी इनसाइड अनदर डिक्शनरी, और सेकंड डेफिनेशन ये है कि इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ डिक्शनरीज इनटू वन सिंगल डिक्शनरी। इन दोनों का मतलब ये है कि एक डिक्शनरी के अंदर मज़ीद डिक्शनरीज़ का होना नेस्टेड डिक्शनरी कहलाता है। इधर मैंने एक एग्जांपल दी है, इसको हम एक्सप्लोर करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि कस्टमर्स जो हैं ये एक वेरिएबल है और इज़ इक्वल ओपन कर्ली ब्रैकेट एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट। ये बेसिकली डिक्शनरी का सिंटैक्स है। इसके इन बिटवीन जो है वो की और वैल्यू का एक पूरा पेयर होता है। तो इसी तरह यहाँ पर ज़ीरो जो है कॉलन से पहले ये की है और ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ हैं। इसी तरह वन की है और ये नेस्टेड डिक्शनरी जो है ये वैल्यू है। इसी तरह ये टू की है, नेस्टेड डिक्शनरी वैल्यू है। लेकिन क्या मैं इसको विदाउट की कर सकता हूँ नेस्टेड डिक्शनरी? तो फिर यहाँ पर पाइथन जो है वो एरर जनरेट करता है कि अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ। ये एक एरर है कि आपको अगर नेस्टेड डिक्शनरी क्रिएट करनी है तो आपको की और वैल्यू का पेयर रखना ये बहुत ज़रूरी है। सेट का एक फॉर्मेट है लेकिन वो इससे डिफरेंट है थोड़ा। तो अब दोबारा इसको वैसे ही कर देते हैं, कीज़ और वैल्यू के पेयर के अंदर। अच्छा, इसके अंदर भी वही तमाम मेथड्स अप्लाई होंगे कि जो हमने डिक्शनरी सिंपल डिक्शनरी के अंदर एक्सप्लोर किए थे। अब अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ इसके एलिमेंट्स को तो किस तरीके से कर सकता हूँ? सबसे पहले मुझे डिक्शनरी का वेरिएबल लेना है कस्टमर, ठीक है? अब मुझे उसकी कौन सी की एक्सेस करनी है? तो अगर मुझे ज़ीरो की एक्सेस करनी है तो मैं ज़ीरो लिखूँगा। इसी तरह एंटर और प्रेस। तो मेरे पास उस ज़ीरो की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो तमाम की तमाम वैल्यूज़ आ चुकी है। लेकिन उस ज़ीरो की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसमें से भी मुझे मज़ीद डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं मज़ीद स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। अब इसके अंदर जो है जो भी कीज़ होगी उस नेस्टेड डिक्शनरी के अंदर वो यहाँ पर लिख दूंगा। तो यहाँ पर जो नेस्टेड डिक्शनरी है उसके अंदर फर्स्ट नेम एक की है, लास्ट नेम एक की है और एड्रेस एक की है। तो गोया कि तीन कीज़ हैं, तो इसमें से मैं कुछ भी लिख दूँ तो वो मुझे उससे रिलेटेड डेटा ला के दे देगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ और इधर लाकर पेस्ट कर देता हूँ। अब इसका मतलब ये क्या है कि कस्टमर डिक्शनरी है कि जिसकी ज़ीरो कीज़ के ऊपर, ज़ीरो की के ऊपर ये वाली की का डेटा एक्सट्रैक्ट कर दे। प्रेस एंटर। तो इस फर्स्ट नेम की जो की थी इसकी वैल्यू जो है वो जॉन है, तो इसने मुझे जॉन प्रिंट कर दिया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर लास्ट नेम करूँ तो मुझे लास्ट नेम से रिस्पेक्टिव जो भी वैल्यू होगी वो ला कर दे देगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर एड्रेस करूँ तो एड्रेस से रिलेटेड जो भी वैल्यू होगी वो मुझे लाकर दे देगा। तो 301 इधर एड्रेस की वैल्यू है, 301 प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज करूँ तो वो डिक्शनरी की जो वन की है उसके रिस्पेक्टिव एड्रेस की वैल्यू लाकर मुझे दे देगा। तो यहाँ पर एड्रेस की वैल्यू क्या है? PO बॉक्स 1145। तो इसने वही मुझे लाकर प्रिंट कर दी। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर टू लिखूँ तो उसका रिस्पेक्टिव वैल्यू आ जाएगी। तो ये था कि नेस्टेड डिक्शनरी के अंदर एलिमेंट्स को किस तरीके से हम एक्सेस करते हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर डिक्शनरी के जितने भी मेथड्स होते हैं वो अगर उसके ज़रिए एक्सेस करना चाहूँ तो ये भी पॉसिबल है कि जिस तरीके से आइटम्स का वेरिएबल क्या करता है कि एक लिस्ट क्रिएट करता है जो कि डिक्शनरी का एक ऑब्जेक्ट ही होता है और उसके अंदर की और वैल्यू तमाम की तमाम प्रिंट हो जाती है। तो इसी तरह यहाँ पर भी की है, ये वैल्यू आ गई, की है, वैल्यू आ गई, की है और इसकी वैल्यू आ गई। बेसिकली ये की और वैल्यू का जो एक पूरा पेयर है, आइटम्स का जो मेथड है वो उसको टपल की शेप में ला कर देता है। इसी तरह अगर मैं कोई और मेथड नेस्टेड डिक्शनरी के ऊपर अप्लाई करूँ तो वो भी कर सकता हूँ। जैसे कि ज़ीरो। अब मैं यहाँ पर ये देखें कि ज़ीरो के ऊपर अब जब जैसे ही मैंने कस्टमर स्क्वायर ब्रैकेट ज़ीरो मैंने एक्सेस किया तो अब मैं यहाँ पर आ गया इस तरफ। अब ये भी एक डिक्शनरी है, तो चूंकि ये एक डिक्शनरी है तो इसके ऊपर भी डिक्शनरी के जितने भी मेथड्स हैं वो तमाम के तमाम अप्लाई होंगे। तो मैंने यहाँ पर जैसे ही लिखा
डॉट आइटम्स, तो इसके अंदर जो कंप्लीट एक आइटम्स था वो तमाम का तमाम उसने मुझे लाकर प्रिंट कर दिया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूँ तो 1 का तमाम आइटम आ जाएगा, 2 लिखूँ तो 2 का तमाम आइटम आ जाएगा। इसी तरह अगर 3 लिखूँ तो कोई भी आइटम नहीं आएगा और एरर होगा कि आइटम 3 जो है वो की एरर है और वो यहाँ पर इस नेस्टेड डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह इसके अलावा जितने भी इसके जो है मेथड्स हैं, आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि वैल्यूज़, मुझे सिर्फ वैल्यूज़ चाहिए तो मैं वैल्यूज़ को भी प्रिंट करवा सकता हूँ। की है तो यहाँ पर की एरर की जगह मैं 2 लिख दूँ। तो जितनी भी वैल्यूज़ हैं नेस्टेड डिक्शनरी के अंदर, GILLSOMERS और 3 मैन ST, तो ये कस्टमर 2 की जो भी वैल्यूज़ थी वो तमाम की तमाम मुझे प्रिंट कर दी। GILL सोमर्स और 3 मैन ST। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर कीज़ लिखूँ तो कीज़ के रिस्पेक्टिव जितनी भी कीज़ होंगी कस्टमर 2 की के अंदर, नेस्टेड की के अंदर जितनी भी कीज़ होंगी वो तमाम की तमाम मुझे प्रिंट कर देगा। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एड्रेस। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर क्लियर का फंक्शन जो है वो रन करूँ तो तमाम वैल्यूज़ क्लियर हो जाएंगी, लेकिन ये क्लियर जो है वो सिर्फ 2 के अंदर होंगी, क्योंकि मैंने जो क्लियर का फंक्शन रन किया है वो कस्टमर और उसकी जो की है वो 2 है, उसकी नेस्टेड डिक्शनरी को मैंने क्लियर किया है, ना कि होल डिक्शनरी को। अगर मैं होल डिक्शनरी को क्लियर करता हूँ तो फिर इसका मतलब ये है कि अब कंप्लीट डिक्शनरी जो है वो मेरी क्लियर हो चुकी है। ठीक है यहाँ तक। इसके अलावा जो है मैं इसके पॉप आइटम का मतलब क्या है कि लास्ट में से एक आइटम कंप्लीट डिलीट हो जाएगा। तो अब अगर मैं इसको रन करूँ तो लास्ट का जो भी आइटम था यानी 2, ये कंप्लीट क्या हो गया, डिलीट हो गया। इसी तरह अगर मैं पॉप आइटम करता हूँ तो पॉप आइटम जो है उसके अंदर हमें बाकायदा हमें की देनी होती है। तो अगर मैं की 1 दूँ तो 1 कंप्लीट जो है उसका डेटा मेरे पास रिटर्न हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली जो है वो कस्टमर की जो डिक्शनरी है उसके अंदर से 1 कंप्लीट डेटा जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो अब अगर मैं 1 को प्रिंट करूँ तो मेरे पास सिर्फ ज़ीरो डिक्शनरी डेटा है, ज़ीरो डिक्शनरी की जो है उसके रिस्पेक्टिव तमाम डेटा है। उसकी वजह ये है कि 2 को तो हमने पहले से क्लियर कर दिया था, इस वजह से ये क्लियर है, और 1 जो है उसको हमने पॉप कर दिया तो वो तो कंप्लीट डिक्शनरी डिलीट हो गई, नेस्टेड डिक्शनरी डिलीट हो गई। और जब हमने कस्टमर को प्रिंट किया तो हमारे पास ये 2 ऑपरेशन पहले परफॉर्म हुए एंड देन ये प्रिंट हुआ। इस वजह से हमारे पास सिर्फ जो डेटा है वो डिक्शनरी 0 का है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल गौरी अकेडमी। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।